तो दान क्या है? एक पुण्य का काम या फिर एक सौदा? आज ना एक बड़ी मजेदार कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो हंसाएगी भी और साथ ही ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई हम अच्छे काम करते क्यों हैं असल में। तो सवाल यही है, क्या अच्छे काम, क्या नेकी सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए की जाती है? चलिए इस कहानी के किरदारों के साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, 10 लाख का आशीर्वाद। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा दान रातों रात अमीर बनने की एक स्कीम में बदल गया। तो होता क्या है, जेठालाल नाम का एक किरदार है, उसने जरूरतमंदों को 10,000 रुपए के कंबल दान किए, ठीक है। और मजे की बात देखिए, ठीक उसी दिन उसे 10 लाख रुपए की एक जबरदस्त बिजनेस डील मिल जाती है। अब इसे संयोग कहें या कुछ और। बस जैसे ही ये बात जेठालाल के पड़ोसियों को पता चली, उन्होंने तो फौरन हिसाब किताब लगा लिया। उनके हिसाब से जेठा भाई ने 10,000 के कंबल दान करके पुण्य कमाया और बस उसी पुण्य की वजह से उन्हें सीधे 10 लाख का फायदा हो गया। मतलब दान और मुनाफे के बीच एक सीधा कनेक्शन। और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। चैरिटी एक बिजनेस प्लान की तरह। पड़ोसियों ने सोचा, जब जेठालाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं, और बस सब लग गए एक फूल प्रूफ प्लान बनाने में। लोगों की सोच कुछ ऐसी हो गई थी कि एक ने तो पूछ ही लिया, अच्छा अगर मैं 5 लड्डू दान करूं तो क्या मुझे 500 लड्डू वापस मिलेंगे? मतलब देखते ही देखते दान पुण्य नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बन गया था। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें रिटर्न की पूरी गारंटी हो। और ये लालच ना बस बढ़ता ही चला गया। सोढ़ी नाम का एक किरदार था, उसने तो हद ही कर दी। उसका प्लान सुनिए, 1 ट्रक दान करो, बदले में 10 ट्रक मिलेंगे और फिर उन सारे ट्रकों को बेचकर एक हवाई जहाज खरीद लो। वाह, दान से सीधा हवाई जहाज, क्या बात है। तो बस सबने मिलकर एक स्कीम बना ली। प्लान क्या था? सबसे पहले तो जितना हो सके पैसा इकट्ठा करो ताकि दान बड़ा हो तो फायदा भी बड़ा हो। फिर जेठालाल वाले ही कंबल खरीदने हैं, बिल्कुल वही वाले। अरे इतना ही नहीं, दुकान भी वही होनी चाहिए जहां से जेठालाल ने खरीदे थे, ताकि आशीर्वाद में कोई कसर न रह जाए, है ना। सब के सब अपने इस इन्वेस्टमेंट पर एक गारंटीड मल्टीप्लाइड रिटर्न का इंतजार कर रहे थे। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे मजेदार मोड़, दान की विडंबना भरी वापसी। मतलब जब एक अच्छा काम प्लान के हिसाब से ना चले तब क्या होता है। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उनकी इस परफेक्ट योजना में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। हुआ ये कि उनकी सोची समझी स्कीम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो कंबल उन्होंने इतने अरमानों से दान किए थे ना, वही कंबल घूम फिरकर वापस उन्हीं के पास पहुंच गए। तो ये हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। पहले दिन पड़ोसियों ने टप्पू नाम का निशान लगाकर कंबल गरीबों को दान कर दिए। दूसरे दिन जिन लोगों को वो कंबल मिले, उन्हें कंबल से ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने वो कंबल एक लोकल दुकानदार को बेच दिए। और तीसरे दिन उसी दुकानदार ने वही टप्पू निशान वाले कंबल वापस पड़ोसियों को ही बेच दिए, उनके अगले दान के लिए। कहानी का नरेटर सही कहता है, सबको कितना बुरा लगा जब वही कंबल लौट के वापस आ गए जो उन्होंने दान किए थे। और सोचिए, उन्हें बुरा इस बात का नहीं लगा कि उनका दान जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा, बुरा इस बात का लगा कि उनका इन्वेस्टमेंट डूब गया। और यहीं पर यह कहानी हमें अपने सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या हम भगवान के साथ एक सौदा कर रहे हैं? चलिए देने के असली मतलब पर जरा सोचते हैं। जैसा कि कहानी का नरेटर भी सोचता है, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे अंदर ये जो करुणा है ये तभी क्यों जागती है जब हमें बदले में कुछ चाहिए होता है। ये एक बहुत बहुत ही जरूरी सवाल है ना। कहानी में ना इस आदत के लिए एक बड़ी सटीक मिसाल दी गई है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम जूते ऐसी जगह पर उतारते हैं जहां से हमें भगवान और जूते दोनों साफ साफ दिखें। मतलब हम किसी को भी बिना निगरानी के नहीं छोड़ना चाहते, ना भगवान को और ना ही अपने जूतों को। आखिर में ये कहानी हमसे यही पूछती है कि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, उदार बनते हैं, तो उसके पीछे हमारा इरादा क्या होता है? क्या हम सच में सेवा कर रहे हैं या फिर कोई सौदा पक्का कर रहे हैं? तो ये सवाल हम सबके लिए है। हमारा दान, हमारी नेकी, वो करुणा है या एक लेन देन? इस पर सोचिएगा जरूर।